अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो आज की मार्केट में एक चीज फिर से अच्छी हुई और वो ये थी, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अभी मार्केट का जो रुझान है वो आपकी पॉजिटिव साइड में है और कहीं ना कहीं इसका एक साइन या फिर आप बोल सकते हो एक क्लू आप लोगों का मिलता जा रहा है धीरे धीरे। और आज भी एक मिल गया होगा एक क्लू, और वो था कि मार्केट का होल्ड करना। मैंने आपको एक दो दिन पहले भी बताया था और कल भी बताया था कि जितना मार्केट 25,000 के ऊपर रुकेगा और 25,000 के ऊपर अगर मार्केट रुक रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है। और उन लोगों के लिए तो ज्यादा जो बुलिश पोजीशन बना के बैठे हैं, और आप लोगों के लिए आज का ही टाइम है जो सेल पोजीशन बना के बैठे हैं कि आप लोग फाइनल करें आज रखना है या नहीं रखना है। तो मेरे हिसाब से आज आपको पोजीशन अपनी निकाल देनी चाहिए। जिसने निकाल दी हुई समझदारी वाला काम क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है कल शायद टाइम भी ना मिले, और अगर मिले तो मेरे हिसाब से कल निकाल देना, ज्यादा वेस्ट मत करना। अब आप देखोगे 25,000 के ऊपर हम 2 दिन रुके हैं और ये एक पॉजिटिव बात है। और कहीं ना कहीं अगर 25,000 के ऊपर कल का दिन भी रुक जाते हैं और हम वीकली क्लोजिंग कर देते हैं तो भाई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंटम आते हुए मार्केट में देखेंगे जहां पे मार्केट आप लोगों को फिर नीचे आता हुआ नजर कम, ऊपर जाता हुआ ज्यादा आएगा। और कहीं ना कहीं वहां पे एक चीज इन्वॉल्व होगी, वो होगी आपकी स्टेबिलिटी की बात करें तो मार्केट में मुझे लगता है कि अब मार्केट स्टेबल होता हुआ ही नजर आएगा। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे शार्प मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यस, अगर शार्प मूव आया भी तो उसके बाद मार्केट साइडवेज होकर सब बराबर कर लेगा अपनी मूवमेंट को। तो अब यहाँ से स्टेबिलिटी के साथ मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अब कितना ऊपर जा सकता है, देखो मेरे टारगेट जो है वो फिर 26,000 तक तो अभी है। बाकी अब जैसे ही हम 26,000 के पास आ जाएंगे तो 27,000 भी हो जाएगा। बट मेरे लॉन्ग टर्म के टारगेट 26,500-27 के आसपास मुझे नजर आ रहे हैं अभी के लिए, एज पर द सिचुएशन, करंट सिचुएशन। यस, अगर हम 25,000 के नीचे जाते हैं फिर ये सारे टारगेट चेंज हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम एक नए टारगेट की ओर बढ़ेंगे। बट अभी के लिए मुझे 26,000-27,000 के टारगेट नजर आ रहे हैं टिल दिवाली के आसपास तक। अभी नहीं, पूरा एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे, अभी सारी चीजें होंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इकट्ठा आपको बता। बट आज अगर आप देखोगे साइडवेज था और ये एक्सपेक्टेड भी था। कल जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज मार्केट वन साइडेड गया तो कल साइडवेज हो सकता है, तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और यहाँ पे अच्छी बात पता है क्या, अच्छी बात यहाँ पे ये है कि मार्केट अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे 2025 खत्म हो रहा है ना, अब समहाउ मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्टेबिलिटी में तो आ रहा है। मतलब मार्केट अब थोड़ा थोड़ा स्टेबल होता जा रहा है और मार्केट अब टेक्निकल्स को फॉलो तो कर रहा है। बट अभी भी कमी बस इस बात की, टाइमिंग्स अभी भी ऊपर नीचे है, बट स्टिल टेक्निकल्स को मार्केट अब फॉलो करने लगा है। और जैसे जैसे साल खत्म होगा फिर नॉर्मल मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग के 2025-2026 में हम एक नॉर्मलाइज्ड मार्केट की कामना करते हैं और नॉर्मलाइज ही चलेगी मार्केट। वहां पे आप लोगों को ऐसे सिनेरियो देखने को नहीं मिलेंगे 2025 में हुए। काफी ज्यादा सीरीज ऑफ इवेंट्स देखने को मिले मार्केट। तो मेरे हिसाब से ये एक चीज है जो 2025 एक अपने आप में एक अलग ही ईयर था, है और हमेशा रहेगा फॉर मी। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ईयर को थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें अनयूजुअल भी हुई है। बट कहीं ना कहीं जैसे जैसे साल खत्म हो रहा है तो मार्केट अब कहीं ना कहीं स्टेबल भी हो रहा है और अपने एक पुराने ट्रेडिशनल मेथड में जैसे मार्केट चलता था वैसे ही अब कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बट बहुत स्लोली। बट देखते हैं, अभी ईयर एंड में अभी 4 महीने बाकी, तो लेट कैसे मार्केट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो कि निफ्टी 25,000 के ऊपर है तो अभी सेल साइड वाले निकल जाएं और पॉजिटिव आपको सोचना चाहिए। कितना अभी के लिए तो 25,500 का टारगेट अभी लेके चल सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, उसके बाद आगे देखेंगे। फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो देखो फाइनेंशियल्स सबसे कम बढ़े। ठीक है, फाइनेंशियल्स कम बढ़े, ज्यादा उनमें मोमेंटम आया नहीं। फाइनेंशियल बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अपसाइड में ही है। मैंने आपको पहले भी बोला कि मार्केट जितना ज्यादा ऊपर जाएगा ना अभी, तो फाइनेंशियल्स वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फाइनेंशियल बस इसलिए ऊपर जाएंगे क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा है। जस्ट एक मार्केट का एक सेंटिमेंट भी होता है जो मार्केट कैरी सारे इंडेक्सों में वो कैरी होता है। अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो बाकी इंडेक्स भी उस सेंटिमेंट को कैरी करते हुए कहीं ना कहीं वो मोमेंटम दिखाते हैं। अगर सेल साइड में नहीं आ रहे तो पॉजिटिव साइड में भी इतनी नहीं जाते, बट अगर अच्छी खासी जगह इंडेक्स में जाने के लिए तो चले भी जाते। तो ज्यादा खास जगह तो मैं नहीं देख पा रहा इंडेक्स में है। बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में उतनी ज्यादा जगह मुझे दिख रही है। बट हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम तो है और मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और आगे करेगा तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लिमिटेड ही अपसाइड ही बचा हुआ है फाइनेंशियल्स। बाकी यहाँ पे अगर बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की, तो आप देखो कि निफ्टी मिड कैप आज नेगेटिव था। तो बस यही एक
पॉजिटिव साइन है फॉर सेलर्स। अगर मिड कैप में यहाँ पे अगर सेलिंग आती है, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड सेलिंग आती है, अनप्लान्ड सेलिंग आती है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी इंडेक्स में भी सेलिंग आ सकती है। बस यही एक छोटा सा पॉइंट है पॉजिटिव जो सेलर के हक में जाता है, बाकी और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। बाकी सारे के सारे पॉइंट अगेंस्ट में है। तो आप बोल सकते हो 1 वर्सेस 5, 5 पॉइंट अगर बायर के हक में तो 1 पॉइंट सेलर के हक में। बस ये एक पॉइंट है जो सेलर के हक में। अगर ये पॉइंट अगर आप लोगों का सही साबित होता हुआ नजर आया तो इतना याद रखना ये एक पॉइंट ही 5 पॉइंट के ऊपर भारी भी पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डाइसी हो सकती है, बट अगर नहीं हुई तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एक अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कल का वेट करना चाहिए मिड कैप में कल क्या सिचुएशन रहती है। अगर कल सिचुएशन मिड कैप में वर्स्ट हुई तो मेरे हिसाब से फिर अगला हफ्ता आप लोगों को फिर सेलिंग साइड में ही नजर आएगा। तो मिड कैप में बस एक क्वेश्चन मार्क है अभी भी, तो वो कल क्लियर होगा, कल के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। सेंसेक्स ऑफ कोर्स साइडवेज ज्यादा कुछ खास नहीं, आप देखोगे उतना कुछ खास मूवमेंट नहीं, खुला अपसाइड की ओर, बट वापस से मार्केट ने डाउन साइड में क्लोज। बात करते हैं पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस। तो आप देखोगे ज्यादा कुछ खास नहीं। कल भी आप लोगों का पीएनएल डल सा पीएनएल था, आज भी आप लोगों का पीएनएल डल सा पीएनएल है, बट कल मैं बोलूंगा कि कल फिर भी जस्टिफाइड था, बट आज कल जस्टिफाइड नहीं था, बट आज तो जस्टिफाइड है। क्योंकि आज हम सेंसेक्स में करते हैं और सेंसेक्स में आज थर्सडे ही है, तो इतने ज्यादा खास प्रीमियम डिके होते नहीं है, होते हैं नॉमिनल होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एकदम जस्टिफाइड पीएनएल है। और जितने ज्यादा प्रीमियम डिके हो सकते थे आज हो गए, ऐसा कुछ खास नहीं है। कल फ्राइडे, कल ज्यादा हो सकते हैं, तो कल का दिन अलग जा सकता है। बट यस, मैं कामना करूंगा कल का दिन वन डायरेक्शनल दो, ऊपर या नीचे कहीं का भी दो, बट वन डायरेक्शनल दो, ताकि हफ्ता जाते जाते काफी अच्छी पॉजिटिव साइड में एक अच्छे खासे पीएनएल में क्लोजिंग हो। बट हाँ, आज जस्टिफाइड है क्योंकि इतने ज्यादा डिके है नहीं है, और जो भी डिके हुआ जस्टिफाइड हुआ। आप देखोगे यहाँ पे जो हैश था वहां पे भी डिके नॉमिनल हुआ, ऐसा कुछ खास। बाकी जो पोर्टफोलियो जो इसमें स्ट्रेटजीज हैं आप देखोगे तो सभी में टीएसएल एसएल लगे, बट उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक ने पूरा बराबर करते हुए यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज किया जो स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी ने यहाँ पे दोनों में यहाँ पे पॉजिटिव, तो प्रीमियम आज नॉमिनल गले जैसे डिके होने चाहिए थे, और मेरे को कुछ आज अलग नहीं लगा, सब नॉमिनल था। तो इसी वजह से आज जो भी हमारे हाथ में आया, न्यूट्रल टू पॉजिटिव भी बोलेंगे, कल का न्यूट्रल टू नेगेटिव। तो कल आप बोल सकते हैं कल का जो नेगेटिव था आज के पॉजिटिव के बाद भी वी आर इन प्रोसेस। तो ये अच्छी बात है कि कल का बराबर होके आज भी हो गया। और अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है, आई थिंक अभी थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा अभी एक ऐसे नेचर में नजर आ सकता है जहाँ पे या तो वन साइडेड होगा या तो साइडवेज होगा। मुझे अभी चॉपीनेस और ऐसे डायनेमिक नेचर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है। चॉपीनेस थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अभी या तो वन साइडेड होगा या तो साइडवेज होगा। अभी मुझे चॉपीनेस समझ में नहीं आ रही है। यस, अब 8-9 दिन ही बचे हैं इस महीने को खत्म होने में, तो ऐसा कुछ खास दिन भी नहीं बचे। तो मेरे हिसाब से मार्केट या तो वन साइड वन डायरेक्शनल जाएगा क्लियरली, या तो फिर आपका साइडवेज जाएगा। ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला जो आपके एसएल हंटिंग गेम चले। तो मुझे लगता है अगस्त जाते जाते आप लोगों को अच्छा पीएनएल देके जा सकता है। बट यस, मार्केट है तो डेंट भी जाके जाते जाते दे सकता है। तो बट वही वाली बात है कि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। बट मेरा जो व्यू है, क्योंकि व्यू तो एक ही होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, मेरा व्यू यही है कि मार्केट में जाते जाते दिन अच्छे जा सकते। मेरा व्यू यहाँ पे ये है कि एंड ऑफ द मंथ मतलब जाते जाते अच्छा हमारा पीएनएल क्लोज हो सकता है। बाकी यस, कुछ भी होता है अनप्लान, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट का नेचर है, हम उससे नहीं लड़ सकते। बट जो मेरा व्यू मैंने आपको बता दिया। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग